हेलो दोस्तों। आज मैं सोची कि मैं अपने कुछ सच्ची अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मेरे जीवन में बीता, जिससे मैं एक सीख ली। और ये सब मैंने वेद पुराण शास्त्र में भी यही सब पढ़ा, तो लगा कि लोगों को अगर इससे कुछ मोटिवेट कर सकूं। तो मेरा कहना है कि हम अगर किसी की हमारे जीवन में अगर हम किसी को मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, अपने माता पिता का ही सेवा करते हैं, हमारी असल पूंजी अगर कम है तो भी हमें करना पड़ रहा है, तो खुशी खुशी कीजिए। इसमें आप मत सोचिए, यहाँ पे हर इंसान अपने भाग्य का खाता है। अगर आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे, तो वो अपने भाग्य का खा रहे। आपको भगवान ने सिर्फ जरिया बनाया है, तो आप खुश होकर कीजिए। इससे आपका थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा। आपकी पूंजी में, आपके संपत्ति में कोई कमी नहीं है। अगर आप जीव जंतु पंछी को कभी अगर आप खिला रहे हैं, तो वो भगवान उसको भेज रहे हैं। वो अपनी किस्मत का खा रहा है, अपने भाग्य का खा रहा है। हर एक के दाने दाने पे कहते हैं ना, लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। तो आप बस जरिया बने हैं। आप ये मत सोचिए कि हाँ मेरे पास 10 रुपया ही है, मेरा तो बहुत कमी हो जाएगा अगर मैं यहाँ से इसी तरह मदद करते रहा। तो नहीं, आपका ये कर्म, आपकी नेकी का फल भगवान आपका और उन्नति करके आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आप खुश रहिए। और ऐसा नहीं है कि स्वार्थ में कीजिए, बस आपके सामने जरूरतमंद दिखे, आपके माता पिता हो या जो भी हो, तो खुशी खुशी कीजिए। पीछे मत हटिए, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और कहते हैं ना कि हमारे साथ सिर्फ यही नेकी ही जाता है, अच्छे कर्म धर्म। आपने कितना जप किया, कितना पूजा ध्यान किया, और ये नहीं कि आपने कितना मस्ती मौज किए, वो सब आपके साथ जाएगा। वो सब यहीं के यहीं रह जाएगा। जाएगा तो सिर्फ आज आपके अच्छे भाव, आपके कर्म, आपका मन स्वभाव, यही सब आपके साथ जाएगा। तो इससे पीछे मत हटिए। अगर आपके पास 10 रुपया भी है तो आप 1-2 रुपया भी जरूर, अगर जरूरतमंद है आपके सामने तो जरूर कीजिए। कितने लोग अपने माँ बाप को भूखा छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में भी थोड़ा खराब समय आया था, तो हमने कभी पीछे हाथ नहीं हटाया। और ये खराब समय कब अच्छे से निकल गया समझ में ही नहीं आया। तो नेकी का हमेशा ही अच्छा फल मिलता है। तो आप लोग भी पीछे मत हटिए और भगवान से हमेशा जुड़े रहिए। अगर आपके पिछले जन्म का पाप भी बहुत ज्यादा है, तो मैं बहुत सारे संतों के प्रवचन सुनती हूँ, तो उसमें था कि आप इतना जप कीजिए। अगर आपके 10 पाप है तो आप 20 जप होना चाहिए। इतना जप कीजिए कि उस पाप को आपका काट दे और आपका जीवन सुखमय से बीते। तो ध्यान, जप, सत्संग, ये सब जरूर करना चाहिए। जीवन में अगर दुख बोलते कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन उसको हम इस तरह से भोगते हैं कि हंसते हंसते झेल लेते हैं। वो बुरा समय कब चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये सिर्फ भगवान से जुड़े रहने पर ही होता है। जैसे बोलते ना, डॉक्टर चीर फाड़ करता है लेकिन उसके पहले एनेस्थीसिया इंजेक्शन देता है, तो वो दर्द हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार हमारे लिए भगवान का जप पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। अगर आप करते रहिएगा तो छोटे मोटे दुख कैसे पार हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। स्मूथली आपका जीवन जाएगा। यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आप मदद कर रहे हैं। देने वाला तो सिर्फ एक ऊपर वाला ही है। हम तो बस जरिया करते हैं। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले।